बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ान है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम जौन सा एक मोस्ट फेमस प्ले है लिटरेचर के अंदर वेटिंग फॉर गॉडो उसकी बात करेंगे। ये प्ले लिखा था सैमुअल बेकेट ने। और इससे पहले अगर आपने मेरी जो एब्सर्डिज़्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो देख लें ताकि आपको ये प्ले समझने में आसानी हो। लेकिन इस प्ले में भी आपको मैं थिएटर ऑफ वेबसाइट का थोड़ा बता दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज की जो वीडियो है उसको देखने के बाद वेटिंग फॉर गोडो के जो सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं और इसका रियल मीनिंग क्या बनता है वो जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप कि इसके बाद अगर इसके मतलब कोई क्वेरी होगी तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी और आप पेपर में इसे आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर्स करें। और अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। सबसे पहले हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करते हैं। एब्सर्ड जो है ये जो एक टर्म है ये दी गई आफ्टर वर्ल्ड वार टू। ठीक है, ये एक पोस्ट वर्ल्ड वार टू मूवमेंट है ड्रामा के अंदर जो कि पोर्ट्रे करती है कि वर्ड जो सा है वो मीनिंगलेस है, क्योटिक है और बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये कहता है कि इंसान इस दुनिया में पर्पस को फाइंड करने के लिए जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे उसका पर्पस मिलेगा ही नहीं क्योंकि जो लाइफ है, जो वर्ड है वो मीनिंगलेस है और बहुत उसमें केओस है और इंसान इसे समझ नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद की करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सर्कुलर प्लॉट होते हैं, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं पे एंड होती है। मीनिंगलेस स्पीच होती है, जो उसका कोई भी एक सेंस नहीं बन रही होती जो स्पीच करेक्टर्स इसमें बोलते हैं। और एग्जिस्टेंशियल पेन होती है, क्राइसिस जोन से होते हैं, वो सफ़र करते हैं लोनलीनेस से, बोर्डम से और रियलाइज़ करते हैं दैट देयर एग्जिस्टेंस माइट बी पॉइंटलेस। तो ये जोन से है ये इसके की करैक्टरिस्टिक्स हैं। इन सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें। अब अगर सैमुअल बेकेट जो कि इस प्ले के राइटर हैं उनकी बात की जाए तो ये एक आयरिश प्ले राइट है और नॉवलिस्ट भी हैं जिन्होंने फ्रेंच में लिखा मोस्टली। और अवार्ड की बात करें तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन्हें मिला इन 1959 और इन्हें स्ट्रिपिंग अवे थिएटर टू इट्स बेयर इसेंशियल्स इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ये फेमस है। और वेटिंग फॉर गॉडो इनका एक ऐसा प्ले है जिसके थ्रू इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला। अब अगर हम सिंपली इस प्ले की बात कर लें तो इसमें टू ट्रैम्प्स हैं, व्लादिमीर एंड इस्ट्रागोन, और वो एक कंट्री रोड पे बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी गॉर्डन नाम के पर्सन का जिसने प्रॉमिस किया था उनसे मिलने का। और लेकिन वो श्योर नहीं है कि इफ़ दे हैव द रिजिड डे और प्लेस के ये दिन कौन सा है, डे कौन सा है, जगह कौन सी है और वो आएगा भी या नहीं इसके मुतालिक भी उन्हें श्योरिटी नहीं है। जैसे यहाँ है नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। ये उनका डायलॉग जो सा है ये एब्सर्डिटी को शो करता है। ये आप अपने पेपर में भी ये कोटेशन डाल सकते हैं। और यहाँ जो पिक्चर है यहाँ से भी आपको वाज़ह हो रहा है कि ये किस तरह का एक जगह है जहाँ वो दोनों बैठे वेट कर रहे हैं। उसके बाद एक्ट वन जो सा है उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत लंबा ही इनका इंतज़ार होता है और ये अपना जो सा टाइम है वो अब कुछ एब्सर्ड बातें करके कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेते हैं लेकिन फिर कहते हैं नहीं कल कर लेंगे, फिर सोचते हैं यहाँ से चले जाते हैं लेकिन वहाँ से मूव भी नहीं करते। जब रस्सी डालते हैं रस्सी टूट जाती है सुसाइड के लिए और फिर वो कुछ खा रहे हैं। वो जो सा है स्ट्रगल वो अपने बूट्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, कभी उन्हें उतारना चाह रहा है पर उतार नहीं पा रहा। ये जो है व्लादिमीर ये अपनी हेड के साथ कभी उतार रहा है कभी पहन रहा है। उसके बाद एक्ट वन में हम देखते हैं कि वो पोजो और उसका जो स्लेव है लकी से मिलते हैं। पोजो जो सा है वो एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का एक मास्टर दिखाया गया है। इनके थ्रू हम मास्टर स्लेव का जो एक रिलेशन है वो हम देखते हैं। और जो लकी है वो बेचारा उसका ओबे कर रहा है। उसने पीछे एक बैग जो सा है वो भी उसने लिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा वजनी। और पोजो से कहता है अप पिग जो कि क्रुएलिटी को जाहिर करता है। उसके अलावा एक बॉय जो सा है वो आता है और वो इन्हें कहता है कि आज तो वो मैसेंजर होता है फ्रॉम गोडो और वो कहता है कि गोडो आज नहीं आ रहा लेकिन वो कल ज़रूर आएगा, श्योरली टुमारो। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें अनसर्टेनिटी का थीम मिलता है कि जो करेक्टर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मेमोरी के साथ और रिलायबिलिटी ऑफ द टाइम के साथ।
Every interaction is an attempt to kill time while waiting for a savior who never appears। ठीक है, तो ये अनसर्टिनिटी को जाहिर करता है। उसके बाद अगर एक्ट टू की हम बात कर लें तो ये दी एटर्नल रिटर्न है। ट्री जोन सी है, उसके कोई 4 से 5 लीव्स जो हैं वो आगे हैं, ये साइन है चेंज का, या हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लिटिल बिट होप। और उसके बाद रेपिटेशन की अगर बात करें तो पॉजर रिटर्न होता है, लेकिन वो इस टाइम ब्लाइंड होता है। और जो लकी है वो म्यूट होता है, दे डोंट रिमेंबर मीटिंग बिफोर। इवन आप देख लें कितना ये अपसर्ड प्ले है कि उन्हें पता भी नहीं कि हम पहले मिले थे। अगर एंडिंग की बात करें तो बॉय फिर से आता है और सेम मैसेज देता है कि वो आज नहीं आएगा लेकिन श्योरली टुमारो। और उसके बाद दे कंसीडर्ड लीविंग बट द स्टेज द डायरेक्शन सेज दे डू नॉट मूव। वो कोशिश भी करते हैं कि वहाँ से चले जाएं लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं करते। उसके बाद व्लादिमीर और एस्ट्रागोन की बात करें तो जो एस्ट्रागोन है उसे गोगो कहा गया है, व्लादिमीर को डीडी कहा गया है। तो ये जो है ये टू हाफ्स ऑफ अ सिंगल ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। व्लादिमीर जो सा है वो माइंड को, इंटेलेक्ट को और कंसर्न विद होप एंड टाइम। हम देखते हैं कि व्लादिमीर फिर भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल करैक्टर है एस्ट्रागोन की निस्बत जब आप ये प्ले पढ़ते हो। एस्ट्रागोन जो सा है वो बॉडी को, फिजिकल कंसर्न को विद हिज बूट्स एंड हंगर, जैसे कि पहले एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो सा पोजो होता है जब वो खा रहा होता है, मीट खा रहा होता है और उसकी हड्डियां जोन सी होता है, वो ये एस्ट्रागोन उससे चाह रहा होता है कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन वो कहता है कि लकी की है, लकी से तुम पूछ लो अगर वो तुम्हें देना चाहे। तो ये जो ये हंगर को, फिजिकल कंसर्न्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। दे स्टे टुगेदर बिकॉज दे आर अफ्रेड टू बी अलोन इन अ वास्ट एम्प्टीनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो से वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें ये डर है कि वो अकेले रह जाएंगे। सही है। पावर डायनामिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो पोजो एंड लकी है वो मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, क्रुएलिटी ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द डिपेंडेंसी ऑफ द पावरफुल ऑन द वीक। तो ये हमें जैसे कि लकी जोन सा है वो हर वक्त जब वो ब्लाइंड भी हो जाता है तो उसके साथ होता है, उसे डायरेक्शन दिखाता है और उससे पहले भी वो उसका जो सा सारा वजन है वो खुद उठाता है। तो ये जाहिर करता है कि जो पावरफुल है वो वीक के ऊपर डिपेंड करता है। और रिलेशनशिप जो सा होता है, जो क्रूअल रिलेशनशिप होता है मास्टर और स्लेव का, उसे रिप्रेजेंट करता है। लकी की जो स्पीच है, हु इज यूजली साइलेंट परफॉर्म्स अ लॉन्ग क्योटिक एंड नॉन सेंसिकल थिंकिंग स्पीच। दिस रिप्रेजेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमन लॉजिक एंड नॉलेज इन एन अब्सर्ड वर्ड। इसकी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है, जो कि होती तो बिल्कुल एब्सर्ड है। जब आप इसे पढ़ते हो इसके डायलॉग्स कुछ समझ नहीं आते, कोई सेंस नहीं इसकी बन रही होती, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ये एक एब्सर्ड सब था कि ये स्पीच में क्या कहना चाह रहा है। इसका जो एक स्टार्ट भी था, मतलब इसमें भी उसने ये बताया है कि गॉड जोन सा है अगर वो है तो फिर सबको बचाया क्यों नहीं, और गॉड जोन सा है उसकी एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में है ही नहीं। लकी की स्पीच के थ्रू हम ये देखते हैं। तो ये जाहिर करता है कि इंसान इस दुनिया में कुछ, इसका जो मास्टर है वो बहुत क्रूअल होता है, तो इसके लिए तो दुनिया एब्सर्ड होती है और मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता इसके लिए यहाँ। उसके बाद मेजर सिंबल्स की बात करें तो वो हैं द ट्री, द बूट्स, द बाउलर हेड। ठीक है, ट्री जो सा है वो होप को भी, क्योंकि बाद में थोड़े लीव्स आ जाते हैं, और डिस्पेयर को भी ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं। बूट जो से हैं वो फिजिकल वर्ड एंड द पेन ऑफ एग्जिस्टेंस को जाहिर करते हैं। और जो हेड होती है उसकी लकी की जो हेड होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को जाहिर करती है, जैसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, और उसके अलावा थिंकिंग को ये प्रेजेंट करती है, क्योंकि कहा जाता है कि लकी जो सा है वो अपनी हेड के बगैर नहीं सोच सकता। ये पोलो कहता है। अगर फास्ट फैक्ट्स एंड लेगेसी की बात करें तो कैटेगरी और डिटेल्स जो सी हैं यहाँ मैंने लिख दी हैं। ये आपको मदद करेंगी आपके पेपर में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है और कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है, तो ये जो है ये आपकी मदद करेंगी। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछें। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है या मैंने अंदर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ध्यान रखूँगी। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। मैं उन पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ये प्ले बहुत ज़्यादा फेमस है और लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको पढ़ना ही पड़ता है, इसको डील करना ही पड़ता है। आई होप आप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच।